हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख खारे पानी की झीलें। ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया। हम जीके का सेशन है, जरूर देखिए, पूरा सेशन देखिए, ठीक है। आपको राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो सारी आपको मैं एक ही ट्रिक में याद करवा दूंगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बस आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। डिस्क्रिप्शन में और भी मैं जीके की वीडियो डालूंगा, वहां से आपको लिंक को क्लिक करना है और वहां से आपको वीडियो को देखना है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। मोटिवेशन कोड लेते हैं सबसे पहले तो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज जो आपको देख के आपकी निंदा करते हैं, कल अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो कल उनकी राय बदल जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो तुम्हें देख के हंसते हैं ना, वही तुम जब सक्सेस हो जाओगे तो वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो हर्षोल्लास, उम्मीद और बहुत जुनून के साथ आपको मेहनत करनी है, ठीक है मेरे। अपने हौसलों को, कंधों को मजबूत रखना है और आपको मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो क्या है आज का सेशन अपना, राजस्थान में है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रमुख, है ना, प्रमुख खारे पानी की झीलें, है ना। झीलें कौन कौन सी है, ध्यान रखना, है ना। लेक ऐसी कौन कौन सी लेक है जो राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको पता है सबसे पहले तो लेक ऑफ सिटी किसे कहते हैं, उदयपुर को सबको पता है साधारणतः, है ना, झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं। अब मैं आपसे बिना टाइम गवाए तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बता देता हूं पहले। साड़ी, ठीक है, साड़ी, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा। साड़ी का पल्लू, है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुत्ता, एक मिनट को, कुत्ता फाड़े, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 झीलें हो गई जो राजस्थान के अंदर खारे पानी की प्रमुख झीलें है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, बस आप पूरे सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले खारे पानी की झीलें आई है। तो देखो, अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे कि सा से क्या हो गया, आप बोलोगे सर सांबर झील हो गया सा से, है ना, सांबर झील। आपको पता है ये सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और भारत की सबसे खारे पानी की झील पूछे, है ना, सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील अगर आपसे पूछे भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, खारे पानी की झील, तो लिखना चिल्का झील। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, चिल्का झील। और चिल्का झील का आपको पता है कहां पर है, ये चिल्का झील आपके पड़ती है बेटा उड़ीसा राज्य में। कहां पड़ती है, उड़ीसा राज्य के अंदर ये पड़ती है आपकी चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कहां पड़ती है वो, उड़ीसा के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील, है ना। अब ये सांबर झील कहां पर स्थित है, आपको पता है, सांबर झील जयपुर, है ना, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो सांबर झील जयपुर के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कहां पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का सागर है या फिर झील है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो सांबर झील का मैं अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं। देखो, सांबर जो झील है ना, पहला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं है, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। तो लेकिन ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्देशीय। अपन आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे कौन आती है खारे पानी की दृष्टि से, सांबर झील आती है। फिर अपन आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट,
सांबर झील में, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार हो गया, है ना, वीडियो हो गया, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर आपको ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे क्या पॉइंट है, भारत का, है ना, भारत का कुल नमक उत्पादन, कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से होता है, याद रखना है ना, सांबर झील से। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्रिय विद्यार्थी, 8.7% है, कभी कभी इसको 9 भी लिखता है ना, कभी कभी इसको डायरेक्ट 9% भी लिखा जाता है, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो भारत का कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील का, या फिर 9% भी सांबर झील से कहाँ होता है, उत्पादन होता है। कहाँ होता है, उत्पादन होता है नमक। भारत का जो नमक उत्पादन जो कुल है उसका 9%, अपन कह सकते हैं 8.7% उत्पादन सांबर झील से होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। भारत की, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं अपन। फिर अपन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, भारत की दूसरे नंबर की झील है सबसे बड़ी, है ना। और अंतर्देशीय के हिसाब से नमक उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील है। फिर आपको ध्यान रखना, भारत का कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन कहाँ होता है, सांबर झील के अंदर होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सांबर झील का बायोडाटा हो गया, इसको नोटबुक कर दे आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, पेन और नोटबुक आपको आई होप आप साथ में रखते होंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो सांबर झील कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस चीज को। अब अपन आगे चलते हैं, डी से क्या हो गया, डीडवाना, है ना, डीडवाना। अब ये डीडवाना झील कहाँ पर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है डीडवाना कहाँ था, नागौर में। तो ये नागौर के अंदर स्थित है, ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो डी से हो गया सांबर झील और डी से हो गया डीडवाना झील। का से हो गया कावोद, क्या हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, का से क्या हो गया, कावोद हो गया। और कावोद कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कावोद और कावोद कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसलमेर के अंदर कावोद स्थित है। फिर पे से क्या हो गया, पचभद्रा। और पचभद्रा कहाँ पर आता है आपको पता है, बाड़मेर के अंदर। कहाँ आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाड़मेर के अंदर आता है आपका पचभद्रा। फिर आता है आपके लू से हो गया लुणकसर, क्या हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लुणकसर। और लुणकसर कहाँ आता है, लुणकसर आ गया आपके कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जिले है ना, ध्यान रखना, ये झील का नाम है और ये किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, तो लुणकसर झील बीकानेर के अंदर है, पचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, कावोद जैसलमेर के अंदर है, डीडवाना नागौर के अंदर है और सांबर झील जयपुर के अंदर स्थित है। कू से क्या हो गया, कुचामन झील, क्या हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थी, कुचामन झील। और कुचामन झील कहाँ पर है, कुचामन झील आपकी ये पड़ती है नागौर में। आपको पता है नागौर, डीडवाना, कुचामन ये सब नागौर के अंदर पड़ते हैं। ता से क्या हो गया, ये जो कुत्ता से क्या बन गया, ता से बन गया आपका ताल छापर झील, है ना, ताल छापर। और ताल छापर आपको पता है कहाँ पर स्थित है, ताल छापर आपको पता है चूरू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चूरू के अंदर ताल छापर स्थित है। और आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है, जो काले हिरण के लिए काफी प्रचलित माना जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो काले हिरण के लिए अभ्यारण्य है जो चूरू के अंदर है, और झील भी कहाँ पर है, चूरू के अंदर है, ताल छापर, ध्यान रखना। ठीक है, फा से हो गया फालूदी, क्या हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फालूदी। और फालूदी आपको पता है कहाँ पड़ता है, जैसे जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो जोधपुर की एकमात्र खारे पानी की झील है, ध्यान रखना। ठीक है, और डे से हो गया डेगाना, क्या हो गया मेरे पे, डेगाना। और डेगाना भी कहाँ पड़ता है आपके, डेगाना पड़ता है आपके नागौर के, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कुल कितनी जिले हो गई, ये आपकी कुल 9 जिले हो गई, जो कहाँ पर, जो खारे पानी की है, राजस्थान की प्रमुख जिले है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है वो भी मैंने आपको बता दिया, और झील का नाम, ट्रिक, सब कुछ बता दी। तो क्या ट्रिक, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सांबर पानी की झील कौन सी, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी सांबर झील है, ध्यान रखना। तो सा से हो गया सांबर झील। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, भारत की पूछे चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और मैंने आपको बता दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप मेहनत, लगन और निरंतर आप अध्ययन जारी रखें। आपका अगर सिलेक्शन लेना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्यों को ना छोड़े, ध्यान रखना। दुनिया का काम है आपको डिमोटिवेट करना, बट उस वक्त आपको हमेशा निरंतर अध्ययन रखना है ना। बुरी चीजें इधर सुनो, इधर निकाल दो आप, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की क्या बदल जाती है, राय बदल जाती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा
विदा लेता हूँ। आई होप आप निरंतर अध्ययन करते होंगे, ठीक है। बस आप करियर कोचिंग क्लासेस का जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको अब देखो नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको जो 3D जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको बेलन कराने वाला हूँ, गोला अर्ध गोला कराने वाला हूँ, शंकु कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सेशन आप जरूर देखें, है ना। तो वो सेशन भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये सेशन आप जरूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। और शेयर कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया वो मुझे कमेंट करके बताए, ठीक है मेरे विद्यार्थी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।